हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग फिर से समास का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसमें जो भी छूट गया था, मतलब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ। और कुछ क्वेश्चन बोले थे कि करवाना है, समास का जो पूछा गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन सबको भी देखना है। तो यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत में लाइक भी करना है। और सबसे पहला बात कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि अच्छा वीडियो और बने आप लोगों के लिए। चलिए, क्या पढ़ना है, कौन सा समास छूट गया था? तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम क्या बोले थे, सबका ट्रिक बताए थे आप लोग। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा, नहीं तो आप इस वीडियो के लिंक में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, कर्मधारय समास को कैसे पहचानना है, तो इसमें क्या रहेगा, कर्मधारय समास को कैसे पहचानना है, तो इसमें एक दूसरा जो शब्द रहेगा ना, वो आपस में एक दूसरे का विशेषता बतलाएगा। अब दो शब्द इसमें आएगा कहाँ से, तो जैसे में यदि हम एक एग्जाम्पल से आपको बताएं, तो जैसे में लिख सकते हैं क्या, नौ पुरुष। क्या लिखा हुआ है? नौ पुरुष। नौ पुरुष का मतलब क्या है? यदि हम इसको दो भाग में बांटे तो कैसे बांट सकते हैं? तो नौ और क्या, पुरुष। मतलब पुरुष तो है लेकिन वो कैसा है? नौ, मतलब नया है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसमें पुरुष का विशेषता बतलाया जा रहा है कि पुरुष है कैसा, तो नया पुरुष। जैसे में एक और हम एग्जाम्पल ले तो लिख सकते हैं यहाँ पे महापुरुष। क्या लिख सकते हैं? महापुरुष। मतलब ये कि पुरुष है लेकिन साधारण नहीं, महान पुरुष है। इसलिए इसमें कर्मधारय समास में क्या होगा कि आपस में दो शब्द जो है एक दूसरे का क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्मधारय समास। या डायरेक्ट हमको पहचानना क्या है एग्जाम में, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि जितना सारा ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन में देखना है कि दो तीन जो जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो इस सब का तो डायरेक्ट आप लोग आंसर जानते हैं कि जिसके बीच में डैश रहेगा कौन सा, द्वंद्व समास, और जिसमें संख्यावाचक रहेगा कौन सा, द्विगु समास। तो ये दोनों नहीं रहेगा यदि ये दोनों ऑप्शन में, तो इसको हटा के दूसरा ऑप्शन देखना है। तो मतलब थोड़ा वहाँ पे टेक्निक का भी इस्तेमाल करना तो बन जाएगा। जैसे में क्या बोले, नौ पुरुष, महापुरुष, और बोल सकते हैं क्या, जैसे में नयन कमल। क्या बोल सकते हैं? नयन कमल। नयन कमल का अर्थ क्या हो सकता है कि इसमें आंख जो है, आंख का विशेषता, नयन मतलब आंख का विशेषता बतलाएगा। किसके समान बताया गया आंख को? तो कमल के समान। किसके समान? कमल के समान। मतलब इसमें आंख का विशेषता बतलाया जा रहा है। तो ऐसा वर्ड सब जो भी होगा, ध्यान से देखिए, इसमें जो भी वर्ड सब हम लिखा है यहाँ पे, नौ पुरुष, नयन कमल, महापुरुष, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वर्ड सबको, इस एग्जाम्पल सबको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में एक दूसरे का क्या करता है, शब्द आपस में विशेषता बतलाता है। अब हम लोग क्या देखने वाले, लास्ट बहुव्रीहि समास, जिसको हम क्या बोले थे कि ये वीआईपी समास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट कौन सा, बहुव्रीहि समास पढ़ने वाले। बहुव्रीहि समास, जो कि इसको हम लोग यदि याद रखने का यदि एक टेक्निक समझे तो क्या नाम से याद रखना है, वीआईपी समास। कौन सा? वीआईपी समास। वीआईपी मतलब ऐसा समास, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड सब आएगा जो वीआईपी हो। जैसे में यदि हम बोल दे कि इसमें ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा आएगा भगवान का नाम सब। जैसे हम बोल सकते हैं, यदि एग्जाम्पल में ले तो नीलकंठ। क्या ले सकते हैं? नीलकंठ। अब नीलकंठ किसको बोला जाता है बताइए? तो नीला है जिसका कंठ, मतलब कौन? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान एक वीआईपी पर्सन हो गए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या देखेंगे कि कौन सा दूसरा कोई नाम निकल रहा है और कोई वीआईपी पर्सन यानी कोई भगवान का नाम आ रहा है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे मैं आपसे और पूछे कि लंबोदर। क्या पूछे? लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब क्या है कि लंब है उदर जिसका, पेट देखते हैं किसका उठा रहा था, कौन सा भगवान का बताइए? तो गणेश जी का। कौन सा? गणेश जी का। तो ये भी कोई भगवान का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे में और सब ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछे कि बताओ क्या लिखे हम, दशानन। 10 है आनन जिसके। अब बताइए कि 10 को सिर जो है किसके पास था, बताइए?
आप लोग तो शायद आप लोगों को पता होगा कौन किसके पास था 10 गो सिर। अब देखिए ऐसे लोग मतलब नॉर्मल नहीं होंगे, ये वीआईपी लोग ही होंगे। तो 10 आनन किसके पास, तो रावण के पास। तो रावण भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। मतलब एक ही चीज़ समझना है कि जब कभी भी आपको लगे कि ये कोई भगवान का नाम है या कोई वीआईपी टाइप का कोई नाम हो, ये नहीं अब महात्मा गांधी वगैरह तो ऐसा कुछ आएगा भी नहीं एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे उस समास को, तो बहुब्रीहि समास। तो एक बार फिर से बताया था कि समास का कितना प्रकार, 6 प्रकार। कौन कौन सा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद कौन सा था, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। क्या बोले थे, तत्पुरुष समास में क्या हमको पहचानना है, क्या चीज़ याद रखना है, तो उसमें का, के, की, से, में, पर, इस सब को याद रखना है। यदि हम शब्द को तोड़ेंगे, यदि ये सब आ रहा है बीच में, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास में क्या बोले थे, तो द्वंद्व समास में 2 शब्दों के बीच में क्या यदि आ जाए, डैश आ जाए, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या बोले, तो द्विगु समास में बोले थे कि यदि किसी भी शब्द के पहले संख्या वाला आए, जैसे त्रिलोक, त्रिनेत्र, चौराहा, दोपहर, तो ये सब कौन सा होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। और अव्ययीभाव समास को याद रखने के लिए 2-4 वर्ड क्या था कि किसी भी शब्द के यदि पहले प्रति, यथा, भर, बे, ये सब लगा रहे तो कौन सा समास, अव्ययीभाव समास होगा। और एक कर्मधारय समास में क्या है कि 2 शब्द रहेगा, एक ही शब्द रहेगा, आपस में उसको यदि बांटे तो एक दूसरे का वो विशेषता बतलाएगा। और लास्ट बहुब्रीहि समास जो वीआईपी समास है, तो अधिकतर भगवान का नाम ही आता है वीआईपी समास में, मतलब बहुब्रीहि समास में। तो आप लोग आराम से एग्जाम में पहचान सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए। इसमें क्या याद रखना कि ये वीआईपी है जिसमें भगवान का नाम हो, लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, भगवान का नाम, अधिकतर यही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा है, 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है और उससे पहले भी पूछा है, उस क्वेश्चन सबको अभी हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग, हमको लग रहा है कि कुछ सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे और सिर्फ पूछेंगे कि क्या होगा। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसका मतलब ये कौन सा समास होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। और वीडियो को लाइक भी करना अंत में, यदि आप लोग को समझ में नहीं तो कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या पहला वर्ड, आप लोगों को अपवाद वाला भी याद रखना, कुछ कुछ बोले थे। जैसे में पहला वर्ड लिखे हम आजन्म। आजन्म कौन सा समास है वो बताना है। तो हम क्या बताए थे कि अव्ययीभाव समास में कि प्रति, यथा, बे, भर, ये सब तो आएगा, लेकिन उसका एक अपवाद भी बताए थे। क्या बताए थे कि आजन्म भी अव्ययीभाव समास है। और ये क्वेश्चन इस बार 10th के सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2020 से पूछा गया। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था ये। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना। क्वेश्चन है सभा भवन। सभा भवन, ठीक है। अब बताइए सभा भवन कौन सा समास होगा। तो आप लोग जब कभी भी द्विगु समास तो होगा नहीं क्योंकि इसमें संख्या वाला नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डैश नहीं है। तो अब याद रखना है, जो जैसे मैं तत्पुरुष समास को याद रखो, तत्पुरुष समास में क्या बताया गया कि जब वर्ड को यदि हम तोड़े, उसका विग्रह करेंगे तो उसके बीच में का, के, की, से, में, पर सब आएगा। यदि वैसा आ रहा है तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो इसको तोड़ करके देखिए कौन सा समास होगा, सभा भवन, यानी क्या, सभा के लिए भवन, यही ना होगा। सभा भवन मतलब सभा के लिए भवन। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान समझना। अगला बोला है, ये तो देख के आंसर आप लोग बता दीजिए, कौन सा होगा बताओ, भला बुरा। कौन सा समास बताइए जल्दी। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे, पहला वाला वीडियो को, यदि उसको देखने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन देखेगा तो बहुत जल्दी कुछ सेकंड में बन जाएगा। भला बुरा, बीच में क्या है, डैश है। तो डैश वाला हमेशा कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास। कौन सा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भला बुरा 2020 में। चलो अगला क्वेश्चन, त्रिभुज। कौन सा, क्या बोले वर्ड, त्रिभुज। तो त्रिभुज द्विगु समास में क्या था कि जिसमें संख्या दिखे वो कौन सा समास, द्विगु समास। इसमें त्रि मतलब 3, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ये कब पूछा है क्वेश्चन, तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सॉरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया ये। अब अगला देखिए, नीलकमल। अब बताइए ये कौन सा समास होगा। अभी पढ़े थे क्या
नीलकमल कौन सा समास होगा? नीलकमल तो कोई भगवान का नाम है नहीं। अब देखिए इस तत्पुरुष समास नीलकमल, क्या नीलकमल, इसको कैसे तोड़ेंगे? नीला है जो कमल, तो ये तो तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कि कमल तो है, यानी कमल का फूल तो है, लेकिन कौन से कलर का? नीला। तो इसमें क्या कर रहा है कि कमल का विशेषता बतलाया जा रहा है। तो हम क्या बोले थे कि जब कभी भी कोई किसी का विशेषता बतला रहा हो तो हमेशा कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जब कभी विशेषता बतलाता है तो वो कौन सा? कर्मधारय समास। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। जैसे पूछा यहाँ पे सप्तवर्षी, क्या पूछा है? इधर दिख रहा है पवन, इधर दिख रहा है। जैसे बोल रहा है सप्तवर्षी, सप्तवर्षी, ठीक है। ई कौन सा समास हो जाएगा बताइए? सप्त यानी वर्षीय। यहां पे भी संख्या है, सप्त 7 बताया गया, ठीक है। तो संख्या, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? तो संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक नहीं, सॉरी, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या देखना है हमको कि संख्या कहाँ पे आ रहा है, वही हो जाएगा। कौन सा? तो द्विगु समास। आप लोग इसका जवाब कमेंट्स करके जरूर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल ले ले, हम लोग 2018 में पूछा है, देखो क्या पूछा है। जैसे देखो त्रिवेणी, क्या लिखे हम? त्रिवेणी। त्रि मतलब 3, ये भी संख्या, तो क्या होगा? कौन सा समास? द्विगु समास। जितना सारा संख्या वाला सब द्विगु समास, जिसके बीच में डैश, वो कौन सा समास? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए इंटर में इस बार जो है क्या पूछा था हिंदी में, समास में पूछा था धीरे धीरे कौन सा समास है, ठीक है। धीरे धीरे कौन सा समास है, तो बीच में डैश आ रहा है ना, तो बीच में डैश आएगा तो हमेशा वो कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। हमेशा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ये वाला समास, ठीक है, द्वंद्व समास। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 19 में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? त्रिनेत्र। क्या पूछा गया? त्रिनेत्र। देखिए त्रि मतलब क्या? 3, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? ये त्रिनेत्र, यानी कौन सा समास? जल्दी, संख्या दिख रहा है तो संख्यावाचक, यानी क्या? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा क्या आएगा? शुरू में तो संख्या वाला आएगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को अब मतलब समास का जो भी था, इसमें हमको नहीं लग रहा है कि 2 वीडियो देखने के बाद आपको समास में कोई प्रॉब्लम होगा। तो यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलो धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी का कुछ स्पेशल ट्रिक हो या कोई चैप्टर हो तो उस चैप्टर को बताएंगे।